Hello everyone. Today we are starting with the class 10th topic of chapter 4 quadratic equation, that is exercise 4.1 question number 2. Question number 2 is the represent the different condition in the quadratic equation form. Okay. The first part of which is the area of the rectangular plot is 528 meters square and the length of the plot in meter is 1 more than twice its breadth. What is this? Is about length. Now we need to find the length and the breadth of the plot. For this we have to find the quadratic equations. Now सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? We need to assume length and breadth. So first of all we will assume let the breadth of the plot be x meters. अब आप सोच रहे होंगे कि हम लेंथ भी तो अज्यूम कर सकते हैं. यस यू कैन, बट मैंने इसलिए ब्रेथ को अज्यूम करा है क्योंकि लेंथ को ब्रेथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ठीक है, तो हमें अगर हम लेंथ को अज्यूम करेंगे पहले तो हमें ब्रेथ निकालने के लिए हमें उल्टा जाना पड़ेगा. तो जब जिस तरह से क्वेश्चन का फॉर्म है उस तरह से उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारे लिए इजी होता है. इस वजह से मैंने जिस तरह से दिया हुआ है, जैसे लेंथ को ब्रेथ के फॉर्म में एक्सप्रेस करा गया है, इस वजह से पहले मैंने ब्रेथ को अज्यूम कर लिया है और बाद में मैं उसकी लेंथ निकाल लूंगी. तो लेंथ ऑफ द प्लॉट कैसे निकालेंगे हम? लेंथ ऑफ द प्लॉट. अब हम देखेंगे हम एक सेंटेंस को किस तरह से न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. जैसे यहां पर लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज. कुछ वर्ड्स का मीनिंग हम न्यूमेरिकल फॉर्म में ध्यान रख सकते हैं, जैसे इज, वॉज, वर. इन सभी वर्ड्स का मीनिंग हमेशा जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं या फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं, इनमें इसका मीनिंग होता है इक्वल साइन. ठीक है, तो हम इसका मीनिंग क्या लेंगे? इक्वल. ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट कितनी है? 1 मोर. मोर कौन सा सिंबल बताती है? प्लस. देन ट्वाइस. ट्वाइस कौन सा सिंबल बताती है? दैट मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स ब्रेथ. ठीक है, अब हम फिर से इसको रीड करते हैं कि लेंथ हमें कैसे मिली. लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. जब हमने ब्रेथ में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया उससे एक ज्यादा. ठीक है, यहां हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ से एक ज्यादा हमको क्या मिल रही है? लेंथ मिल रही है. तो 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ मतलब क्या हो गया? ब्रेथ कितनी है? x. तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 2x. 1 मोर देन दिस मतलब +1. तो ये हमारी क्या बन गई? लेंथ ऑफ द प्लॉट बन गई. अब हमको दिया हुआ है कि एरिया ऑफ द प्लॉट कितना है? 528 मीटर स्क्वायर. ये हमको एरिया दिया हुआ है. हमको ये भी पता है कि एरिया ऑफ द प्लॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि ये किस तरह का, कौन से शेप का प्लॉट है? रेक्टेंगुलर प्लॉट है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 528. ओके, लेंथ कितनी है? 2x + 1 ये लेंथ है. ब्रेथ कितनी है? x इज इक्वल टू कितना आ गया? 528. नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस. इट विल बिकम 2x स्क्वायर + x. ये 528 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो एज दिस इज द पॉजिटिव, सो नाउ इट विल बिकम व्हाट? नेगेटिव. 528 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर this condition. Now let's see the second condition of the second question. The product of the two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. For this condition we have to frame the quadratic equation. यहाँ पर इस एक वर्ड आया है that is consecutive. Consecutive का मीनिंग होता है एक के बाद एक. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 5 एक नंबर है तो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. अगर कोई 7 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. अगर कोई 15 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा. आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल. ठीक है, इट मीन्स कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जस्ट एक के बाद एक. ठीक है, तो हमें ऐसे 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर
इंटीजर्स दैट शुड बी पॉजिटिव निकालने हैं, जिनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है 306 आ रहा है। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं लेट द टू consecutive positive integers be x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, इससे एक ज्यादा होएगा, तो हमने क्या मान लिया x प्लस 1, x एंड x प्लस 1। ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 306, तो हम भी ले लेते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और कंडीशन, व्हाट वी विल राइट, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, मतलब क्या हो गया x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच 306। now we will find the product of these two, x square plus x, now this 306 will shift to this side, minus 306 it will become equal to 0. so this is the final quadratic equation for this condition. now the third condition of the same question is Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's present age. मैं हमेशा आप सभी को एक ही बात समझाती हूँ कि जब भी हम कोई एज प्रॉब्लम्स करते हैं, तो जब आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि आफ्टर 5 years, बिफोर 3 years, तो सबसे पहले आप अज्यूम करिए उसकी प्रेजेंट एज। भले ही उन्होंने 5 साल बाद की एज पूछी हो, चाहे 3 साल पहले की एज पूछी हो, चाहे कोई और कंडीशन पूछी हो, बट हमको हमेशा यही ध्यान रखना है एज प्रॉब्लम्स में कि हम वी विल ऑलवेज कंसिडर द प्रेजेंट एज of the respective terms given in the question. Okay, तो हमको यहाँ पे 2 पर्सन दिए हैं, that is Rohan's and his mother's. तो first of all we will find their present age and we will assume that the present age of Rohan be x years. मैंने पहले रोहन की एज क्यों निकाली, ऑब्वियसली रोहन की मदर उसके रोहन से बड़ी होंगी, इसलिए मैंने नेगेटिव में ना जाते हुए इक्वेशन को पॉजिटिव फॉर्म में बनाना पसंद करा, इसलिए मैंने सबसे पहले किसकी एज मानी, रोहन की एज मानी। अब रोहन की एज से मैं उसकी मदर, रोहन्स मदर की एज निकालूंगी। रोहन्स मदर प्रेजेंट एज इज, उन्हें क्या बोला है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। ओल्डर का मतलब आप सभी जानते हैं, मतलब बड़ी हैं। ठीक है, तो रोहन से 26 years बड़ी है, तो हमको क्या बने मिलेगा x प्लस 26। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस आपको क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का प्रोडक्ट करना है, बट कब करना है, वी हैव टू कंसिडर दैट कि 3 years from now, दिस इज द प्रेजेंट एज, इससे 3 साल बाद उनकी एज के जो प्रोडक्ट होंगे वो कितना आ रहा है 360। तो पहले तो हमें 3 साल बाद उनकी एज कितनी बन जाएगी वो हमें निकालना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 years रोहन की एज कितनी बन जाएगी, ऑब्वियसली कि वो 3 साल बड़ा हो जाएगा प्रेजेंट एज से, तो इट विल बिकम x प्लस 3 years and Rohan's mother what she will become, उनकी प्रेजेंट एज कितनी है x प्लस 26, इसमें मैं प्लस 3 और कर दूंगी, तो क्या बन जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, तो ये क्या बन गया x प्लस 29 years। अब उन्होंने क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, तो ये उनकी एजेस आ गई है, इनका प्रोडक्ट कितना बन रहा है 360 बन रहा है, तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बना लेंगे, अकॉर्डिंग
to the question, what it will become? After 3 years, what the Rohan age is? X plus 3, and his mother's age is x plus 29. The product will become how much? 360. Let's multiply. It will become x square plus 3x plus 29x plus 87 is equal to 360. So it will become what? X square 29 plus 3 32x plus 87 minus 360 plus 360 come to this side become minus 360 is equal to 0. तो क्या बन गई? x स्क्वायर प्लस 32x माइनस करिए 3 15 बन गया 7 नाउ 2 ओके is equal to 0. So this is the required quadratic equation for this given condition. Now the fourth condition of this question is a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. ठीक है, क्या बोला है उसने? एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उसने? 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा और स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, क्या कम हुई? स्पीड कम हो गई. स्पीड कितनी कम हो गई? 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई. देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर. तो उसने कितना टाइम ज्यादा लगाया? 3 घंटे उसको ज्यादा लगे टू कवर द सेम डिस्टेंस. We need to find the speed of the train. For this question, we have to find the quadratic equation. बहुत ही जनरल सी बात है कि अगर स्पीड ज़्यादा रहेगी तो टाइम कम लगेगा और अगर स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है. सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. ठीक है, सबसे पहले हमें जो निकालना है हम उसी को अज्यूम करेंगे. हमें निकालना है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो हमने क्या माना? लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. अगर स्पीड यूनिफॉर्म भी है तो कुछ स्पीड होएगी तो सही. ठीक है, तो उसी स्पीड को हमने क्या मान लिया? x किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस दोनों ही कंडीशन में, जब स्पीड कम नहीं हुई थी उसमें और स्पीड कम हो गई तो डिस्टेंस तो दोनों ही कंडीशन में सेम है. ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 480 किलोमीटर. ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा. ठीक है, तो टाइम टेकन, टाइम कितना लगा इसको कवर करने में? टाइम टेकन कैसे निकालेंगे हम? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू, हम यहां से निकाल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, अगर ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये जनरल फॉर्मूला जो सभी की जुबान पे रहता है, तो आप इसी को लेकर आप टाइम भी निकाल सकते हैं. तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब डिस्टेंस कितना है? 480 और स्पीड कितनी है आपकी? x. तो ये आपकी पहली कंडीशन बन गई 480 अपॉन x. इसको हम अज्यूम कर लेते हैं t1 और ये बन गई आपकी पहली कंडीशन. ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे? अब हमें सेकेंड कंडीशन अज्यूम करनी है. वो क्या बोल रहा है? देन इट वुड हैव टेकन, कब? जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाती है. इसका मतलब स्पीड कम हो गई है तो हमको न्यू स्पीड निकालनी पड़ेगी. न्यू स्पीड कितनी हो गई? कम हो गई. पहले से कम हुई ना, तो पहले कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर और कितनी कम हुई? 8 किलोमीटर पर आवर. तो क्या बन गई न्यू स्पीड? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. ये बनी आपकी न्यू स्पीड. ठीक है ना, अब उसने टाइम कितना लिया? 3 घंटे. पहले से 3 घंटे कम लिया. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले डिस्टेंस इस कंडीशन में भी कितना है?
480 किलोमीटर, यही सेम डिस्टेंस है। ठीक है, तो न्यू टाइम इसको हम अज्यूम कर लेते हैं t2, तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला लग गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x माइनस 8, ये आपकी बन गई न्यू रिलेशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन का ये आपका हो गया t1, जब स्पीड आपकी x किलोमीटर पर आवर थी और जब आपकी स्पीड कम हो गई 8 किलोमीटर पर आवर से, तब आपने कितना टाइम लगाया 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स टाइम लगा। ठीक है ना, अब हम रिलेशन निकालने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा कौन सा टाइम ज्यादा है और कौन सा टाइम कम है। ठीक है, यहां पर स्पीड कम हुई है तो टाइम ज्यादा होगा, इसका मतलब दिस वन इज मोर। यहां पर इससे स्पीड ज्यादा थी तो इसका मतलब टाइम कैसा हुआ, कम हुआ, तो ये कैसा है, लेस है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, दोनों स्पीड में कितना डिफरेंस है, 3 आवर्स का डिफरेंस है, तो हमने क्या बोला t2 माइनस t1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 आवर्स। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ये मैंने कैसे डिफरेंस निकाला। पहले मैंने देखा कि अगर स्पीड कम होती है तो टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ गया इसका मतलब ये ज्यादा हुआ। ठीक है, और स्पीड पहले x थी, मतलब स्पीड पहले ज्यादा थी तो टाइम कैसा हो गया, कम हो गया, और दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है 3 आवर्स का है, तो इसका मतलब ज्यादा वाला माइनस कम वाला इज इक्वल टू कितना हो गया 3 आवर्स हो गया। t2 कितना है हमारे पास 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस दूसरी कंडीशन क्या है हमारी 480 अपॉन x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। हमने इस कंडीशन में से देखा दोनों के न्यूमरेटर 480 हैं, तो हमने क्या करा 480 को कॉमन ले लिया 480। जब आप 480 कॉमन ले लेंगे तो पहले पार्ट में से क्या बचा, न्यूमरेटर हैज बिकम 1 अपॉन x माइनस 8 and in the second term what it will become, numerator will become 1 and in the denominator we have x is equal to कितना हो गया 3। ठीक है, now what we will do, अब हम क्या करेंगे 480, now we will take the LCM, LCM ले तो कितना आ गया x माइनस 8 इंटू x। ठीक है, जब भी आप वेरिएबल के फॉर्म में एलसीएम लेते हैं तो जिसके डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल मिसिंग है हम उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं। यहाँ पर x माइनस 8 है बट x प्रोडक्ट में नहीं है। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर ये x हैगा, नहीं, x एक अलग टर्म हुई और x माइनस 8 अलग टर्म हुई। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 8 है बट x नहीं है तो x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पर x है पर क्या नहीं है x माइनस 8 नहीं है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस ब्रैकेट के पहले माइनस ऑपरेशन है और यहाँ पर इस ब्रैकेट में 2 टर्म है तो ये माइनस विल गेट मल्टीप्लाइड, और अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो यू विल फॉरगेट टू मल्टीप्लाई दिस माइनस साइन इनसाइड द टर्म, ओके, इनसाइड द ब्रैकेट टू द टर्म इज इक्वल टू 3। एलसीएम लेने के बाद हमको क्या करना है, जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 480 x माइनस x, क्योंकि x पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, बट अंदर वाली टर्म क्या बन जाएगी माइनस इंटू माइनस प्लस 8। ठीक है, और अपॉन में क्या बचा हमारे पास x माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या बचा 3 बचा। अब हम ट्रांसपोजिशन करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोजिशन मतलब यहाँ पे 3 है तो हम 3 को इधर पे डिवाइड में लेकर आएंगे और ये वाली टर्म डिनोमिनेटर की टर्म को उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 480 अपॉन 3 और x से x क्या हो गया कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ ओनली 8 और ये वाली दोनों टर्म यहाँ पे प्रोडक्ट में चली जाएगी इस तरफ, तो ये क्या बन जाएगी x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, नाउ वी विल सी कि ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ बचा क्या 160, 16 8 जा 128 तो 1280 इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 0, क्योंकि आपने जब ये वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ 0 है, चाहे इधर 0 बचे चाहे इधर वन ऑफ द साइड शुड बी 0, तो ये वही हो रहा है। ठीक है,
So this is the final quadratic equation for this given condition. So this is how we have seen how to solve all the 4 condition of the question 2 of exercise 4.1 quadratic equation. Okay, so if you have any doubt, you can write it in the comment section. Thank you so much. Goodbye. Take care.